साथियों, झूठ बोलना भी एक कला है। झूठ बोलना एक कौशल है। झूठ बोलना एक षड्यंत्र है। ये हमको समझना है। और खासतौर से जब बीजेपी झूठ बोलती है, बीजेपी के नेता झूठ बोलते हैं, तो इसके पीछे हमको ये समझना है साथियों कि बीजेपी के पीछे एक विचारधारा है। इसके साथ में साथी, जब हम दर्शनों को देखते हैं तो हम पाते हैं कि जिस दर्शन को, जिस हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को आरएसएस आगे ले जाना चाहता है, उसकी जो विचारधारा है, उस विचारधारा के पीछे दो बड़े षड्यंत्र हैं जिसको हमको याद रखना है। एक षड्यंत्र यह है कि ये विचारधारा शुद्ध रूप से देशी विदेशी कॉर्पोरेट्स कंपनियों की है, आज हम ये कह सकते हैं। वो इसके पहले जब राजाशाही व्यवस्था थी तो ये विचारधारा राजाओं के साथ थी, जनता के साथ नहीं थी, राजाओं के साथ थी और सत्ता के साथ थी। और वर्तमान में ये विचारधारा जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसकी है, वो पूंजीपति देशी विदेशी कॉर्पोरेट्स कंपनियों के जो मालिक हैं, पूंजीपति हैं, उनकी ये विचारधारा है, उनके लिए ये काम कर रहे हैं। अब हम जब पीछे से दर्शनों को खंगालते हैं और दर्शनों को पढ़ते हैं तो हम ये पाते हैं कि ये झूठ बोलने की जो परंपरा है ये आज पहली बार नहीं है। हम अगर 2014 से ही देखते हैं तो 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख खातों में आएंगे, डीजल पेट्रोल 35 रुपए लीटर मिलेगा। कितने सारे झूठ बोले 2014 के पहले। इन सारी कांग्रेस की जो आर्थिक नीतियां हैं उनका विरोध किया। जैसे ही सत्ता में आए वापस वही किए जो कांग्रेस कर रही थी। इसका मतलब क्या है? सारा झूठ इन्होंने बोला था, देश को गुमराह किया था इस राज सत्ता को पाने के लिए। ये हमको ध्यान रखना है। किसानी के जो कृषि के कानून हैं, इसमें 2 तथ्य हैं जिसको हमको ध्यान रखना है। 2011 में जब नरेंद्र मोदी खुद गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने लिखित में रिकमेंडेशन दी थी केंद्र की सरकार को कि एमएसपी की गारंटी होना चाहिए, एमएसपी को कानूनी रूप से गारंटी का दर्जा मिलना चाहिए। और भी उन्होंने इन सारी नीतियों का विरोध किया था। और साथ ही इसके पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, जब कांग्रेस इन किसान के लिए ये नीतियां लेके आई थी, जो बाजार खोलने वाली नीतियां लेके आई थी और उन्होंने चर्चा की थी, उस समय भारतीय जनता पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं ने, नरेंद्र मोदी ने, सबने इन नीतियों का पुरजोर विरोध किया था, जिसके वीडियो उन्हीं के यूट्यूब चैनल एक भारतीय जनता पार्टी के नाम से, उस पर जाके आप सुन सकते हैं। पूरा डेटा है। तो वो भी एक झूठ था, जिस झूठ को इन्होंने बोला था और झूठ बोल करके देश की जनता का विश्वास जीता था, देश की जनता को गुमराह किया था। तो हमको ये समझना है कि झूठ बोलने की कला इनकी पुरातन है। झूठ बोलने की कला इनकी आज नहीं है, इसलिए झूठ बोलने में इनको बिल्कुल शर्म नहीं है। जब हमने आपको ये कहा कि फांसीवादी विचारधारा है, हिटलर की विचारधारा है, मुसोलिनी की विचारधारा है। मेरा हिटलर और मुसोलिनी का वीडियो भी दर्शन की सीरीज में है, आप उनको सुने और आप ये पाएंगे कि जिस तरीके से हिटलर और मुसोलिनी ने सेम का सेम जो चीजें लागू की थी, जिस तरीके की सत्ता को कायम किया था, जिस तरीके की अराजकता थी, जिस तरीके का झूठ था, जिस तरीके का दमन था, जिस तरीके का अत्याचार था, जिस तरीके से देश के अंदर बंटवारा किया गया था, जिस तरीके से देश की जनता को आपस में लड़ाया गया था, उन सभी तथ्यों को हमारे देश की जो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, वो बिल्कुल डिक्टू ज्यों का त्यों हमारे देश में लागू कर रही है। यह भी देश की जनता को समझने की जरूरत है। उसके अंदर हिटलर ने भी कहा था कि जनता को अशिक्षित रखना है, झूठ बोलना है, कुछ भी झूठ बोल सकते हैं, लोगों के इमोशंस को समझ के बोलना है। एक गोलबल्स करके थे, जो उनका एक पूरा झूठ का तंत्र था, जो पूरे झूठे तथ्य गढ़े जाते थे, झूठी परिकल्पनाएं गढ़ी जाती थी, झूठ को बनाया जाता था और झूठे तथ्यों को बाकायदा प्रचार किया जाता था और देश की जनता को अपने पक्ष में लाया जाता था। तो ये सारे जो इतिहास है इनका, ये इतिहास झूठ से भरा हुआ है साथियों। इसलिए हमको समझने की जरूरत है कि नरेंद्र मोदी जो झूठ बोल रहे हैं, या जो कृषि मंत्री झूठ बोल रहे हैं, या जो आरएसएस के लोग इसके पीछे, ये सारे जो आज मंत्री हैं, चाहे योगी हो, ये सारे आरएसएस की क्लास से बाहर निकले हैं।
इसलिए साथियों, आरएसएस का जो झूठ बोलने का कला है, इस कला का प्रदर्शन आज ये सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। तो ये हमको तथ्यात्मक रूप से समझना है। अब साथियों, मैं किसान आंदोलन पे लेके आता हूं। 2014 के बाद जैसे ही सरकार में आए, इन्होंने 100% एफडीआई करी। एफडीआई करने के बाद ही इन्होंने इस रास्ते पे चलना शुरू किया कि देश को, कृषि क्षेत्र को देशी विदेशी कॉर्पोरेट कंपनियों के हवाले करना है। और मैं फिर याद दिला दे रहा हूं साथियों कि जब 2014 में सारा झूठ देश की जनता को परोसा जा रहा था, तो ये जो मीडिया है, गोदी मीडिया है, जो देशी विदेशी कॉर्पोरेट कंपनियां हैं, ये कंपनियां नरेंद्र मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को करोड़ों करोड़ रुपया चंदा दे रहे थे। साथ में इनका पूरा मीडिया लगा हुआ था, पूरी तरीके से प्रचार तंत्र लगा हुआ था, पूरे अखबार लगे हुए थे। ये पूरा झूठा देश की जनता के सामने परोसा जा रहा था। कितना बड़ा खेल था। तो ये भी सारा साथियों बहुत बड़ा झूठ था, जिस झूठ को हमको याद रखना है, आज याद रखना है। इन्होंने नौजवानों के साथ झूठ बोला, इन्होंने कर्मचारियों के साथ झूठ बोला, इन्होंने किसानों के साथ झूठ बोला, इन्होंने पूरे देश की जनता के साथ झूठ बोला। और ये षड्यंत्र खेला गया था देशी विदेशी कॉर्पोरेट कंपनियों ने, भारतीय जनता पार्टी ने, पीछे से आरएसएस था। आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी और देशी विदेशी कॉर्पोरेट कंपनियों के गठजोड़ ने देश की जनता के सामने झूठ परोसा, गुमराह किया। इस झूठ की ताकत से, झूठ के दम से वो देश की राज सत्ता को पाने में सफल हुए साथियों। इस झूठ को भी हमको याद रखना है। जो बाबा रामदेव 30-35 रुपए डीजल पेट्रोल देने की बात कर रहा था, उसका वीडियो आज भी वायरल है। ये खाली बाबा रामदेव नहीं, इनके जितने भी समर्थक थे वो ये कोशिश कर रहे थे कि डीजल पेट्रोल बहुत सस्ता मिलेगा, 35 रुपए 40 रुपए लीटर मिलेगा। जिन नौजवानों को बड़ा सपना दिखा करके सत्ता में आए थे, नौजवानों का जिंदगी बर्बाद कर दिया। इतना बड़ा झूठ बोला, देश के नौजवानों के साथ धोखा किया। जो सरकारी नौकरियां थी वो खत्म कर दी, सरकारी पद थे वो खत्म कर दिए, पूरी जगह ठेकेदारी पद्धति ला दी, फिक्स टर्म लेकर के आ गए, स्थायी नौकरियों को खत्म कर दिया, पूरी तरीके से लगाव भगाव लगा दिया, 44 श्रम कानून खत्म कर दिए, काम के घंटों को खत्म कर दिया, 4 संहिताएं लेकर के आ गए। श्रमिकों की सुरक्षा के जो भी कानून थे, नौकरियों के सुरक्षा के जो भी कानून थे, जीवन के सुरक्षा के जो भी कानून थे, सारे कानून इन्होंने नष्ट कर दिए साथियों। ये कितना बड़ा झूठ था, ये कितना बड़ा धोखा था, ये हमको ध्यान रखना है। अब तो ध्यान रखो कम से कम। आज तो नंगे रूप में इनका चेहरा सामने आ गया है। किसानों के मामले में उन्होंने कहा था कि हम किसानों की आय को दुगना करेंगे। आज भी ये झूठ बोल रहे हैं कि किसानों की आय को हम दुगना करेंगे। किसान की आय दुगना कैसे होगी, इसका कोई योजना पेश नहीं किया। झूठ बोलते रहे, आज भी झूठ बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री का सपना है कि 2022 तक वो किसान की आय दुगनी करें। इन्होंने किसान की आय को और घटा दिया, बढ़ाया नहीं घटा दिया। किसान आत्महत्या करने को मजबूर है। किसान की सब्सिडी को हटा दिया इन्होंने। किसान की जितनी सहूलियतें सरकार देती थी, उन सारी सहूलियतों को हटा दिया। इनका रोड मैप है साथियों कि ये जो देशी विदेशी कॉर्पोरेट कंपनियों को ला रहे हैं, बाजार खोल रहे हैं, इसी से किसान की आय 2022 में दुगनी होगी, ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे किसान बर्बाद हो जाएगा। ये इतना बड़ा झूठ था इस भारतीय जनता पार्टी का कि हम कह नहीं सकते। और साथियों, कोरोना काल में ये अध्यादेश लेके आए। कोरोना काल में अध्यादेश की जरूरत नहीं थी, मगर ये सही समय था। उनको लगा कि देश की जनता बीमारी में फंसी हुई है, देश की जनता अपनी जिंदगी बचाने, जान बचाने के लिए फंसी हुई है। ऐसे वक्त में सबसे बढ़िया वक्त है कि हम ये कानून को लागू कर दें, अध्यादेश से लागू कर देंगे, उसके बाद से फिर इसका कानून बना देंगे। देश की जनता इसका विरोध नहीं कर पाएगी। वही हुआ। कानून पारित करने के बाद किसान आंदोलन के लिए खड़ा हुआ। कोरोना काल में किसान अपनी जान में जोखिम में डाल करके इस आंदोलन के लिए खड़ा हुआ। तो सारा झूठ था ये झूठ था ये कि 2022 में आय दुगनी करेंगे। किसान के साथ धोखा था, अन्नदाता के साथ धोखा था। इस नरेंद्र मोदी की सरकार ने
हर सेक्टर में धोखा किया है साथियों। इन्होंने किसानों के साथ धोखा किया, इन्होंने नौजवानों के साथ धोखा किया, इन्होंने कर्मचारियों के साथ धोखा किया, इन्होंने मजदूरों के साथ धोखा किया, इन्होंने व्यापारियों के साथ धोखा किया। केवल माला माल किया तो देसी विदेशी कॉर्पोरेट कंपनियों को माला माल किया। आज देश के साथ धोखा कर रहे, पूरा देश के संसाधन बेच रहे हैं, पूरे देश के प्राकृतिक संसाधनों पर देसी विदेशी कॉर्पोरेट कंपनियों का कब्जा करवा रहे हैं, कौड़ियों के भाव बेच रहे हैं। सारी अच्छी अच्छी कंपनी को, बीएसएनएल जैसी कंपनी को इन्होंने बर्बाद कर दिया, ध्वस्त कर दिया। सारी सरकारी कंपनियों को बर्बाद करके, नष्ट करके सस्ते दामों में देसी विदेशी कॉर्पोरेट कंपनियों को बेच रहे हैं। फिर वो देसी विदेशी कॉर्पोरेट कंपनियां उस पर कब्जा करके करोड़ों करोड़ रुपया मुनाफा कमा रही है। नंगा नाच चल रहा है, नंगा खेल चल रहा है। यह देश की जनता को आज समझने की जरूरत है। यदि हम आज नहीं समझेंगे तो हम कभी नहीं समझेंगे। भारत माता के साथ धोखा कर रहे हैं, भारत माता को देसी विदेशी कॉर्पोरेट कंपनियों का गुलाम बनाने का रास्ता खोल रहे हैं। तो ये किसी के सगे नहीं है, ये केवल देसी विदेशी कॉर्पोरेट कंपनियों के लोग हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं। 10 राउंड की 11 राउंड की बैठक के बाद नरेंद्र सिंह तोमर कहता है कि इस कानूनों में काला क्या है, मुझे समझ नहीं आया, कोई बता नहीं पा रहा है। शर्म करो, शर्म करो बीजेपी के लोगों, आरएसएस की विचारधारा के लोगों, शर्म करो। एक एक तत्व को किसान ने मीटिंग में समझाया, नरेंद्र सिंह तोमर जी आपको इसमें काला क्या है, मगर झूठ बोलने की जो कला है आपकी, आपको झूठ बोलने में शर्म नहीं है, बेशर्मी से झूठ बोलते हो। संसद में हंसते हुए बेशर्मी से झूठ बोला कि काला क्या है, शर्म नहीं है। देश की जनता को इनकी इस बेशर्मी की जो एक कला है इसको समझना है और बेशर्मी की कला को पर्दाफाश करना है, इनको सबक सिखाना है, सबक सिखाना है। इस किसान आंदोलन में दादागिरी की, साजिश की, दमन किया, सरकारी एजेंसियों को लगाया, किसानों के साथ क्या क्या जुल्म ने किए। उसके बाद कहते हैं ये कौलदूर है, उसके बाद कहते हैं कि ये आंदोलन जीबी है, फिर कहते हैं आंदोलन जीबी और आंदोलनकारियों में फर्क करना है। कितने तरह के षड्यंत्र करोगे, कितने तरह का झूठ बोलोगे। ये किसान आंदोलन देश के अन्नदाता का आंदोलन है। ये आंदोलन साथियों खेती बचाने का, भारत माता को बचाने का, हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र में जो व्यापार है उस व्यापार को बचाने का, हमारे देश की संपत्ति को बचाने का, हमारे देश के नौजवान का रोजगार को बचाने का ये आंदोलन है साथियों। कारखानों में नौजवानों का बेतहाशा शोषण हो रहा है। ये शोषण करने का छूट नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया है। ये हमको समझना है, इस नौजवान को समझना है जो नौजवान आज भी मोदी मोदी कर रहा है, इनके षड्यंत्रों को समझ नहीं पा रहा है। इस नौजवान को इनके षड्यंत्रों को समझना है, इनके झूठ को समझना है, इनकी झूठ की राजनीति को समझना है, हम सभी को समझना है साथियों। मैं खास तौर से जो बीजेपी आरएसएस के साथ लोग जुड़े हुए हैं उनसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं कि राजनीति करो, आप चुनाव लड़ो, देश के जनता के पक्ष की राजनीति करो, देश को बचाने की राजनीति करो। जिस भारत माता की जय करते हो, जिस भारत माता की आरती उतारते हो, उस भारत माता को बचाने की राजनीति करो। यदि देश नहीं होगा, देश हमारा वापस देसी विदेशी कॉर्पोरेट कंपनियों का आर्थिक रूप से गुलाम हो जाएगा। हमारे देश के ऊपर सारे संसाधनों पर देसी विदेशी पूंजीपति कॉर्पोरेट कंपनियां यदि कब्जा कर लेंगी, हमारी भारत माता, हमारा देश, हमारा सब कुछ इनके चरणों में होगा भाइयों, सब कुछ इनके चरणों में होगा। ये जो हमारी मातृभूमि है ये देसी विदेशी कॉर्पोरेट कंपनियों के कब्जे में होगी। इस भूमि के मालिक हम नहीं होंगे, मजदूर किसान हमारा भारतवासी नहीं होगा, इस भूमि का मालिक देसी विदेशी कॉर्पोरेट कंपनियां होंगी, चंद्र पूंजीपति होंगे। ये बीजेपी आरएसएस के लोगों को समझने की जरूरत है। आरएसएस ने हमेशा मातृभूमि पर जान न्यौछावर करने की बात की है,
मातृभूमि की रक्षा के लिए अपनी जान देने का, कुर्बानी देने का कॉन्सेप्ट लेके आरएसएस आया है। और पूरा कॉन्सेप्ट इनका मातृभूमि भारत माता और भारत माता के लिए है। तो साथियों, आज भारत माता, जो भारत माता तिरंगा लिए खड़ी हुई है, उस भारत माता की छाती पर देशी विदेशी कॉर्पोरेट कंपनियों का कब्जा कराने का काम इस नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है, जिसको आज बचाने की जरूरत है, जिस भारत माता को बचाने की जरूरत है, जो भारत माता आज रो रही है, जो भारत माता अपने सपूतों को चिल्ला रही है कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। आज आरएसएस के लोग, यदि आप हकीकत में भारत माता के सपूत हैं, भारत माता के लिए काम कर रहे हैं, भारत माता के लिए बलिदान देने का जो नारा लगाते हैं, आज वो वक्त है, आज वो समय है जिस भारत माता की आप कसमें खाते हो। जरा सी भी यदि समझ बची हुई है तो दिमाग लगाओ। आप लोग स्वदेशी का नारा लगाते थे, आज ये अंधे हो गए हैं, आज ये अंधे हो गए हैं। आज ये आरएसएस के लोग उस विचारधारा से भटक गए हैं। आरएसएस के लोगों का, यदि आरएसएस के लोगों का ये विचारधारा है जो आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आरएसएस पीछे से करवा रहा है, आरएसएस के चंद्र लोग पीछे से करवा रहे हैं, यदि ये आरएसएस की विचारधारा है तो ये आरएसएस धोखेबाज है। आरएसएस ने धोखा किया, 1925 से देश के साथ धोखा किया। आरएसएस धोखेबाज है, आरएसएस की विचारधारा धोखेबाज है, जो आज ये नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हो रहा है। ये सच है कि देश को देशी विदेशी कॉर्पोरेट कंपनियों के हवाले करने का षड्यंत्र नंगे रूप में चल रहा है, नंगे रूप में चल रहा है। ये आज समझने की जरूरत है। तो ये सारे झूठ, सारे षड्यंत्र जो किसान आंदोलन के पीछे चल रहे हैं, ये किसान आंदोलन के पीछे नहीं चल रहे, समझ जाओ। ये सारे षड्यंत्र हमारे देश के पीछे चल रहे हैं। हमारे देश को गुलाम बनाना, हमारे देश को आर्थिक रूप से गुलाम बनाना, उसके पीछे षड्यंत्र चल रहे हैं। इसको अच्छी तरीके से समझने की जरूरत है। इन्होंने सबको बर्बाद कर दिया, इन्होंने हमारे देश का भाईचारा बर्बाद कर दिया, इन्होंने हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत पैदा कर दी, सिख और हिंदुओं के बीच में आज नफरत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उसका बीज बोया है किसान आंदोलन के समय में। इन्होंने देश का जो मेहनत कश वर्ग है, जो हमारे देश के दर्शन की, जो चारवाक का भौतिकवादी दर्शन है, चारवाक की जो भौतिकवादी दर्शन की जो विचारधारा है, जो आम जनता का दर्शन है, जिसको लेकर के जिसको मार्क्स ने आगे बढ़ाया, जो आज कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के रूप में हमारे देश में जो विचारधारा है, उसके खिलाफ भी इन्होंने नफरत बोने की कोशिश की है, उसको भी देश का दुश्मन बनाने की कोशिश की है। ये हमको समझना है। आज की तारीख में आम जनता के हक के खिलाफ आवाज उठाने वाला ये लाल झंडा, ये भगत सिंह की विचारधारा का, जो समाजवादी विचारधारा का भगत सिंह का सपना था, क्रांतिकारियों का जो सपना था, जिस सपना को पूरा करने के लिए हमारे देश के लाल झंडे के लोग जो समाजवादी विचारधारा को कायम करने के लिए लड़ रहे हैं, उसके खिलाफ षड्यंत्र करने वाले लोग आज की तारीख में ये सरकार है, ये बीजेपी के लोग हैं, नरेंद्र मोदी है और उसके पीछे पूंजीवादी शक्तियां हैं, देशी विदेशी कॉर्पोरेट कंपनियां हैं जो इनके खिलाफ षड्यंत्र कर रही हैं। यह भी समझने की जरूरत है। आज देश के मेहनतकश वर्ग की एकता को तोड़ने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र, तरह तरह के दमन, तरह तरह के अत्याचार, सरकार के माध्यम से अत्याचार देश के नौजवान पर, देश के मजदूर पर, देश के मेहनतकश वर्ग पर करने का खुलेआम षड्यंत्र चल रहा है। यह भी हमको समझने का जरूरत है। बहुत सारे तथ्य हैं साथियों, हम घंटों बात कर सकते हैं। वीडियो काफी लंबा हो गया है, मैं अब इसको कंक्लूड कर रहा हूं और आपसे कहता हूं कि ये जो पूरा झूठ है, झूठ का पॉलिटिक्स है, झूठ का राजनीति, इसको समझने का जरूरत है और इस झूठ की राजनीति का पर्दाफाश करना है। झूठ की राजनीति करने वालों को इस राजनीति से हटाना, धक्का मार के हटाना है, इनके षड्यंत्र में नहीं फंसना है। आज ये हम सबका जिम्मेदारी है। हमारे देश को बचाने के लिए देशभक्त लोग जो हैं, जो भारत माता के कॉन्सेप्ट को मानते हैं, जो तिरंगे वाली भारत माता के कॉन्सेप्ट को मानते हैं, जो हमारे देश की सामूहिक एकता के कॉन्सेप्ट को मानते हैं, सब लोगों की आज जिम्मेदारी है ये कि एकजुट होकर के सामने आए और इस पूरे
जो पूरा षड्यंत्र है, इन षड्यंत्रों के खिलाफ खड़े हों। इस षड्यंत्र में हमको नहीं पड़ना है। सब लोगों को, किसानों को एकजुट होना है। एकजुट होकर के ये देसी विदेशी कॉर्पोरेट्स कंपनियों को जो खेती के सेक्टर में लाने की कोशिश कर रहे हैं, इनको हमको अपने देश से खदेड़ना है। खेती के सेक्टर को बचाना है, एमएसपी की गारंटी कराना है। यही किसान आंदोलन की मांग है। ऐतिहासिक आंदोलन है साथियों, ऐतिहासिक आंदोलन। एक इतिहास लिखा जा रहा है। इस इतिहास में आप देश के साथ खड़े हैं, देश के अन्नदाता के साथ खड़े हैं, या देश के जो चंद्र पूंजीपति हैं जिनके साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार खड़ी हुई है, इन पूंजीपतियों के साथ आप खड़े होते हैं। ये इतिहास लिखा जाएगा। इतिहास में आपको तय करना है कि आप इतिहास में किसके साथ खड़े होंगे। तो ये साथियों सारे तथ्य थे जो मैंने बताए। अब मैं इस वीडियो को खत्म करता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप इन सारे चीजों को समझ पाए होंगे, सारे षड्यंत्रों को। इस झूठ बोल करके जो ये षड्यंत्र चल रहा है, ये झूठ बोलने का जो षड्यंत्र है, षड्यंत्र को आप समझ पाए होंगे। तो इस षड्यंत्र में नहीं आना है, एकजुट होना है, जनता को जागरूक करना है। वो ये वीडियो साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से मैंने बनाया है। इसको करोड़ों करोड़ लोगों को शेयर करो, ताकि हर भारतवासी इनके झूठ के, इनके षड्यंत्र को समझ सके, आज खड़ा हो सके और इस आंदोलन को आगे बढ़ा सके। आप इस जिम्मेदारी को समझेंगे, किसान के आंदोलन को सहयोग करेंगे और इस वीडियो को शेयर करेंगे ताकि देश की जनता जागरूक हो सके। और उसके साथ में साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, घंटी दबा दो ताकि हमारे साथ जुड़ जाए। हम बहुत सारी जानकारियां रेगुलर डाल रहे हैं, ये आपको मिले और आप इसको सुन सकें और आप इसको शेयर करवा सकें। हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में बहुत सारे वीडियो हैं। इस साजिश का, आरएसएस की जो साजिश का षड्यंत्र है, इसके बहुत सारे हमारे वीडियो प्ले लिस्ट पर हैं। उनको जाके सुने। एक दर्शन की सीरीज का हमने इतिहास को समझाया है, उसको सुने। किसान आंदोलन का फोल्डर है, उसको सुने। बहुत सारे वीडियो प्ले लिस्ट पर है, उनको सुने। जो भी आपको अच्छे लगते हैं उनको शेयर करवाने में सहयोग करें साथियों। आप सहयोग करेंगे, इसी आशा उम्मीद के साथ मैं अपनी इस वीडियो में खत्म करता हूं। थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक्स। मिलते हैं अगले वीडियो।